हाँ, बट मैं विड्रॉ नहीं करवाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। मैं आप लोगों को प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करवाऊंगा। मैं खुद क्या करूंगा ना, मैं उसमें क्या करूंगा ना, देखो जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा, उस प्रॉफिट को क्या करूंगा, उस प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं करूंगा, ठीक है। उस प्रॉफिट को मैं डिमांड जोन पर, वीकली टाइम फ्रेम पर कोई ना कोई एक लंबे अरसे का एक स्विंग ट्रेड ले लूंगा, ठीक है। रोज जो भी प्रॉफिट होगा, मैं अपना एक म्यूचुअल फंड करता रहूंगा, ठीक है, ब्लू चिप स्टॉक पर या फिर, हाँ अभी 2000 है, अभी 2000 है। अभी जस्ट प्राइस को बहुत कम रखा है ताकि हर कोई ज्वाइन कर सके इसको। अभी 2000 है। 27 जनवरी से स्टार्ट करेंगे हम लोग, 27 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। जो भी प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को कैसे मैनेज करें, उस प्रॉफिट को हम लोग ऑप्शंस में नहीं लगाएंगे, उस प्रॉफिट को हम लोग एक स्टॉक खरीद लेंगे, ठीक है। वांट टू बी विथ यू लाइफ टाइम। ओके सर। आई एम प्रोवाइडिंग दैट काइंड ऑफ कंटेंट ओनली। आई हैव नो आइडिया अबाउट स्विंग ट्रेड, नो इश्यूज। शुरू से शुरुआत करो, मेरा जो भी स्टॉक मैं खरीद रहा हूं उस स्टॉक पर एंट्री करो। मैं जब एग्जिट करूंगा आपके सामने एग्जिट करूंगा ना सर। जब हम आपके साथ में ट्रेड करेंगे नेक्स्ट मंथ से, तब हमारा कितना कैपिटल लाना होगा, एटलीस्ट 10,000, एटलीस्ट 10,000 टू 15,000 रहेगा तो बढ़िया रहेगा। देखो स्टॉप लॉस के लिए भी कुछ कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 10,000 लेकर आ रहे हो ना, तो आपको एक टेंशन रहेगा, क्या रहे स्टॉप लॉस ना हो जाए, स्टॉप लॉस ना हो जाए, ठीक है। चलो स्टार्ट करता हूं आज। पिछले क्लास में क्या क्या हुआ था, पिछले क्लास में क्या क्या हुआ था अभी तक शेयर करो सारे, जो भी है। मैक्सिमम कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल ऐसा है कि देखो, अगर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो ना, अगर आप 1 लाख, और हमें वो निकालना भी नहीं है ना सर, नहीं निकालना नहीं है। जो भी आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं निकालना है। हाँ, जिसके पास 20,000 कैपिटल है वो भी एक लॉट ही काम करे, एक लॉट पर ही काम करे, ठीक है। मैं खुद 1 लाख का कैपिटल रखूंगा जरूर, बट 1 लाख का कैपिटल यूज नहीं करूंगा। मैं सिर्फ 4 या 5, अगर 4 से स्टार्ट कर रहा हूं तो 3 महीना सिर्फ 4 लॉट से ही करूंगा, और अगर 5 लॉट से स्टार्ट कर रहा हूं तो 5 लॉट पर ही। रिटेलर्स एंट्री, इंस्टीट्यूशनल एंट्री, फाइंडिंग डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, FIIs और DIIs वगैरह। हाँ, जी बिजनेस विद अनिल संघवी, रिटेलर्स एंट्री, इंस्टीट्यूशन एंट्री, सिंडिकेट्स, FII, DII, ठीक है, ठीक है। इन सब का एंट्री मैंने बताया कहां पर इन लोगों को पसंद है एंट्री करना, नहीं ना। कैंडल साइकोलॉजी आप लोगों को बता दिया है, कैंडल बिहेवियर, कैंडल साइकोलॉजी वगैरह आपको बता दिया है। अब टाइम है, अब टाइम है टाइम फ्रेम मैनेजमेंट पर, ठीक है। ये एक ऐसा गोल्डन डक है ना, ये सोने के अंडे देती है, ठीक है। डेस्कटॉप से पेमेंट होता नहीं, कहीं से भी पेमेंट करो, ठीक है गाइस। सो मोटा मोटी बात ऐसा है कि एकदम समरी ये है कि अगर आपको, मतलब ऐसा है कि स्पेशली ये हेल्प उन लोगों को करेगा जो मेरे से सीखा है, चाहे वेबिनार से सीखा हो, चाहे मेरे कोर्स से का बंदा हो, ठीक है, मेरे पुराने स्टूडेंट्स, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आपने जो चीजें सीखे हैं उसी पर मैं आपको गाइडेड एंट्री करवाऊंगा लाइव ट्रेडिंग पर, ठीक है। लाइव ट्रेडिंग कर, गाइडेड एंट्री, गाइडेड एग्जिट। यार देखो लाइव स्ट्रीमिंग पर बहुत लोग लाइव कर रहे हैं, इवन मैं भी लाइव कर रहा था। मैं बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी दे रहा हूँ, मैं बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी दे रहा हूं, बट फिर भी आप लोग क्यों क्यों आप लोग प्रॉपर प्रॉफिट क्यों नहीं कर पाते हो, प्रॉपर प्रॉफिट क्यों नहीं हो पाता है? वो माइंडसेट की वजह से होता है, वो माइंडसेट की वजह से होता है, समझ रहे हो। वो माइंडसेट आपको नहीं मिल पाता है। एटलीस्ट 1-2 महीना अगर आप प्रॉपरली मेरे गाइडेड एंट्री एंड गाइडेड एग्जिट कर जाते हो, तो आप प्रॉपरली उस चीज को उसका यूज करके आप, ठीक है। ये देख लो, FNO स्टॉक्स का वॉच लिस्ट है, ठीक है, FNO स्टॉक्स का वॉच लिस्ट है। रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, FNO स्टॉक्स का वॉच लिस्ट है। ओके अंकित वर्मा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत ही बढ़िया एक इन्वेस्टमेंट किया है। स्पेशली आपको बहुत मदद करेगा ये 100x का चैलेंज। ज्यादा दिन नहीं, 3 महीने तक, आप 3 महीने के अंदर ये सीखने के बाद जब आप मेरे साथ
माइंडसेट से सीख रहे हो और मेरे ही माइंडसेट पर आप एंट्री कर रहे हो, एग्जिट कर रहे हो ना, तब आप एक प्रॉपर एक ट्रेडर वाली बात है ना, ट्रेडर के पीछे बैठकर ट्रेड करना, वैसा वाला बात हो जाएगा फिर। ड्राइविंग सीखते वक्त साइड में एक होता है ना ड्राइवर सिखाने वाला। ठीक है, चलो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। हो गया लगभग। चलो, ये है एफएनओ स्टॉक्स, डाल दिया है एफएनओ स्टॉक्स वॉच लिस्ट। एफएनओ वॉच लिस्ट, ठीक है सर, आप तो रोल मॉडल हो इसीलिए आप पर ट्रस्ट है। हाँ मैंने डाल दिया है, एफएनओ स्टॉक्स डाल दिया है और एक बार ये भी डाल देता हूं, सेक्टर्स है ना। बैंक निफ्टी में कौन से उस पर नजर रखना है, बैंक निफ्टी पर कौन से में रखना है? बैंक निफ्टी पर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई बैंक। ये सेक्टर्स धन पर नहीं हो पा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये यहां पर सीएनएक्स लिखा हुआ है, वो सीएनएक्स मत लिखो, वो लिखो आप निफ्टी। निफ्टी, ठीक है, निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मेटल मिल जाएगा। और निफ्टी का कौन कौन सा है? निफ्टी मर, निफ्टी का कौन कौन सा है? निफ्टी का है ये दोनों ही चाहिए था सर। आज का निफ्टी जैसा था, मेरा व्यू था कि गैप फिल करेगा, बट नहीं किया और ऊपर भाग गया, तो उस कंडीशन में एंट्री करें या ना करें? डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, आज हमने ट्रेड भी लिया था डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन पर, उसी के हिसाब से ट्रेड करना था। क्लासेस डाउनलोड नहीं हो पाएंगे सर, कॉपीराइट इश्यूज है। बाकी मैं एक बार बात करता हूँ, ठीक है, मैं एक बार बात करता हूँ कि क्लासेस ना। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं, 10:30 बज चुके हैं, ठीक है, 10:30 बज चुके हैं। क्लास मिस हो जाएगी तो आपको क्लासेस रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डिंग्स के लिए क्या करोगे, देखो यहाँ पर आप एक पहले ये देखो, आपको स्क्रीन दिख रहा है ना गाइस, स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? ये देखो जरा, ओके ये देख लो, ठीक है। जहां पर ये वीडियो मैंने डाला है ना, जहां पर मैंने ये वीडियो डाला है वहां पर आप देखोगे, ये एक वीडियो है, इसका लिंक फिर से मैं शेयर करता हूँ, कॉपी लिंक एंड पेस्ट, ठीक है, मैं इसको फिर से शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो आप प्रॉपरली, यहाँ पर देखो आप, इस वीडियो को अगर आप चालू करोगे ना, इस वीडियो को देख लेना, यहाँ पर प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे आप रिकॉर्डिंग्स देख पाओगे, ठीक है, कैसे आप रिकॉर्डिंग्स देख पाओगे, यहाँ पर दिया हुआ है। आप इस पर इसको देखकर, ठीक है, ग्रो में कैसे ट्रेड करते हैं उसके बहुत सारे वीडियोस आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू, चलो स्टार्ट करते हैं। इनका है मेरा, ठीक है गाइस, सुनो अब, मैंने अभी तक क्या क्या सिखाया है कि आपको डिमांड जोन कैसे, डिमांड जोन, ठीक है ना, डिमांड एंड सप्लाई जोन, डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में मैंने बताया था ना आपको, डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में बताया था ना। अब सुनो,
ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में बताया था। अब देखो ओके तो पहले हमने क्या सीखा है, हाउ मार्केट वर्क्स, टू डू टूल्स यूज फॉर ट्रेडिंग व्यू, इम्पैक्ट ऑफ रेट हाइक, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रिसेशन, डिफ्लेशन, इकोनॉमिक क्रैश, डिफ्लेशन एंड इकोनॉमिक क्रैश, कैंडल साइकोलॉजी, शॉर्ट सेलिंग, वाओ यार कितना बढ़िया लिस्ट बनाया है, इकोनॉमिक बैलेंस, थीटा डीके, टाइम वैल्यू, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, ओटीएम, एटीएम, आईटीएम, डिमांड एंड सप्लाई जोन, हाउ टू क्रिएट डिमांड, रिटेलर एंट्री, इंस्टीट्यूशनल, वाह यार, वाह यार, वाह 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 वाह, परफेक्ट। कौन है यार ये, हिमांशु शर्मा, परफेक्ट यार। सोनू शर्मा ने भी कुछ कम नहीं रखा है। हिमांशु शर्मा, सोनू शर्मा कुछ सेम है क्या? सेम सेम लिखा है, पूरा चेप दिया। सुनो अब, लास्ट टाइम हमने सीखा है थीटा डी के, टाइम वैल्यू, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, बहुत सारी चीजें सीख ली है यार, बहुत सारी चीजें सीख ली है। थैंक्स, इट विल हेल्प टू रिमाइंड द मेमोरी। या मार्केट रनर, प्रॉफिट बुकिंग एंड इन्वेस्टिंग, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग एंड इन्वेस्टिंग और डीआईआई, एचएनआई, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। अब देखो हमने आखिर डीआईआई, एचएनआई, ठीक है ना, डीआईआई, डीआईआई, एचएनआई, है ना, उसके बाद आपका हाई नेट इंडिविजुअल्स, डीआईआई, एचएनआई, एफआईआईस, एफआईआईस, ये सारी चीजें कौन है और इसका क्या काम है सर? ये सारे ना, ये मार्केट मूवर्स होते हैं, ठीक है, ये मार्केट मूवर्स होते हैं, ठीक है, ये मार्केट मूवर्स होते हैं। जो लोग बोलते हैं ना सर हम लोग डेटा क्यों नहीं देखते, सर डेटा क्यों नहीं देखते, सर डेटा से क्या होता है, सर देखो आपको अभय जो ट्रेडिंग सेटअप सिखा रहा है ना, अभय जो आपको ट्रेडिंग सेटअप सिखा रहा है ना, वो ये सिखा रहा है, वो ये सिखा रहा है कि आपको ना पता चल पाए देयर फेवरेट एंट्री एंड एग्जिट जोन, देयर फेवरेट एंट्री एंड एग्जिट जोन, ठीक है, ये है अभय ट्रेडिंग का सीक्रेट, ठीक है, अभय ट्रेडिंग से आप ये सीखने वाले हो, देयर फेवरेट एंट्री एंड एग्जिट जोन। इससे हमें क्या फायदा मिलेगा सर? इससे हमको क्या फायदा, इससे हमको क्या फायदा है? इससे हमको ये फायदा मिलेगा, इससे हमको ये फायदा मिलेगा कि देखो मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कौन? मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये लोग, मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा हमारे लिए? अब देखो डीआईआई, एचएनआईज एंड एफएनआईज का, एफआईआईज का, ये लोग सर रैंडम एंट्री कभी नहीं करते, रैंडम एंट्री, रैंडम एंट्री, ठीक है, ये देखो ये लोग कभी भी रैंडम एंट्री नहीं करते, रैंडम एंट्री कभी भी नहीं करते हैं ये लोग, कभी भी, नो, नेवर, नेवर, नेवर। अगर कभी भी मार्केट में, अगर कभी भी मार्केट में इफ दे आर एंटरिंग, इफ दे टेक एंट्री, if they take entry, always remember, always remember guys, always remember कि यहां पर already they have entered, they have entered at their favorite entry level, favorite entry level, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स लेते रहो, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स लेते रहो, या फिर क्या करोगे इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स लेते रहो या फिर क्या करोगे इसका, क्या करोगे,
बताओ। ठीक है, तो मैं यहां पर ये बताना चाह रहा हूं आपको, मैं यहां पर आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मार्केट में अगर ये लोग एंट्री कर रहे हैं, अगर ये एंट्री कर रहे हैं, ये लोग कभी भी रैंडम एंट्री रैंडम एग्जिट नहीं करते हैं। ठीक है, इनका एंट्री भी पर्पसफुल होता है, ऑन डिमांड जोन होता है, एंट्री ऑन सप्लाई जोन होता है, एग्जिट। अभी तक आपको ये डिमांड एंड सप्लाई वगैरह समझाने का क्या मतलब था सर? अभी तक आप लोगों को डिमांड एंड सप्लाई समझाने का क्या मतलब था? ये डिमांड एंड सप्लाई समझाकर मैंने आपको ये समझाया है कि इन लोगों के जोन पर एंट्री करो। ठीक है, इन लोगों के जोन पर एंट्री करो। मार्केट में ना इनके एंट्री के बाद आपको मूवमेंट मिलेगा। मार्केट में इनके एंट्री के बाद आपको डेटा मिलेगा। डेटा शोज आफ्टर देयर एंट्री, डेटा कम्स, या डेटा बनता है आफ्टर द बिग डैडी एंटर्स और एग्जिट। समझ रहे हो? मार्केट में जो डेटा आ रहा है, जो ओआई चार्ट वगैरह जो भी आ रहा है, ये सारा चीज, ठीक है, ये सारा चीज आपको ओआई हो गया, ठीक है, ओआई हो गया, उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारा जो भी चीज है सर, ये बाद में बनता है, राइट? कैसे मालूम पड़ेगा, यही आज सिखाने वाला हूं, कैसे मालूम पड़ेगा आखिर, राइट? कैसे मालूम पड़ेगा आपको आखिर कि मैं, चलो ठीक है, कैसे मालूम पड़ेगा? अब देखो, डीआईआई पर कौन कौन है? हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। ठीक है, हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस बड़े बड़े जिनके पास पैसे होते हैं, उनका फंड मैनेजमेंट हाउसेस, फंड मैनेजमेंट एमजी हाउसेस, HOUSES, है ना? उसके बाद तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ना सर, ये जो DIIs HNIs, इनका सेफ मनी होता है सर। हमेशा ध्यान रखना है आपको, इनका जो भी पैसा है, ये सब सेफ मनी है, सेफेस्ट मनी है। they cannot lose they cannot lose their they cannot lose their they cannot lose their money। ठीक है, बिग मनीज होते हैं गाइस, बिग मनीज होते हैं, 100 करोड़ पर हेड का भी होता है इन्वेस्टमेंट, 100 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट होता है पर हेड का। सो ये पैसे बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, बहुत ज्यादा सेफ होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं सर, ये लोग कभी ऑप्शंस में नहीं जाते, ऑप्शंस में कुछ कम क्वांटिटी ले जाते हैं, इंडेक्स ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, बट इनका मैक्सिमम होता है कैश एंट्री, ठीक है, कैश एंट्रीज गाइस, कैश एंट्रीज। ठीक है, मार्केट में इनका कैश एंट्री होता है, और जोनल एंट्री। व्हाट इज जोनल एंट्री? ठीक है, आपको ये सारी चीजें नहीं बताया जाता है, बिकॉज मार्केट को इतना डीपली मार्केट को स्टडी नहीं किया है। ठीक है, बहुत जल्दी ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, तो ये लोग हमेशा ये देखते हैं कि द सेफेस्ट, लेट्स इन्वेस्ट इन द सेफेस्ट जोन, and that are their favorite zones। ठीक है, and there comes the favorite zones। ठीक है, फेवरेट जोन्स जो है डिमांड एंड सप्लाई। चलो ट्रेडर्स, अब आते हैं, मैंने आपको टमाटर का जो एग्जांपल दिया था, उसका आपको वो एग्जांपल दिया था रिटेलर्स एंट्री का। रिटेलर्स का हमने माइंडसेट समझ लिया, राइट? माइंडसेट वी हैव डन, माइंडसेट
रिटेलर्स का मैंने समझा दिया है आपको पिछले दिन। थोड़ा सा रिव्यू बताऊं कि दे मिस आउट when they should enter and they enter when big players have already played. गाइज इतना डिटेल में प्राइस एक्शन सीख लोगे ना, बस इतना डिटेल में प्राइस एक्शन सीख लोगे ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना डिटेल में अगर प्राइस एक्शन को सीख लिया ना, यू आर गोइंग टू प्ले विद द मार्केट। ठीक है, यू आर गोइंग टू प्ले विद द मार्केट। ये जो ओपनिंग कैंडल पर इतना मूवमेंट, इतना फास्ट मूवमेंट पर भी हम लोग ट्रेड ले लेते हैं, प्रॉफिट्स कर लेते हैं, ये कैसे होता है? वो मेरे माइंडसेट की वजह से है, वो कुछ नहीं, मेरे माइंडसेट की वजह से। ठीक है, दे मिस आउट, ये है रिटेलर्स का मतलब, दे मिस आउट, वो मिस आउट कर जाते हैं। क्या हमने देखा था, जब गोल्ड का वैल्यू 40,000 से सीधा चला गया 60,000 पर, 67K तक, 67K तक मार्केट जब गोल्ड का वैल्यू ले गया 67K तक, कौन एंटर किया? बड़ा बड़ा पैसा एंटर किया सर, जिन्होंने मार्केट से, स्टॉक मार्केट से एग्जिट करके एफआईआईज छोड़ो, एचएनआईज, ठीक है, उसके बाद मनी मैनेजमेंट हाउसेस, फंड मैनेजमेंट हाउसेस, ठीक है, उसके बाद आपके जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एचएनआईज वगैरह, डीआईआईज वगैरह, म्यूचुअल फंड हाउसेस, एमएफ वगैरह, ये सारे लोगों ने अपना पूरा पैसा निकालकर, मनी माइंडेड लोग, ये क्या किया, सारा का सारा पैसा गोल्ड मार्केट में डाल दिया। उन्होंने डिमांड जोन पर खरीद लिया प्राइस को, एग्जिट। ठीक है, इस वाले लेवल पर बिग डैडी एग्जिट। क्यों? ये जो सप्लाई बढ़ रहा है, ये सप्लाई कौन बढ़ा रहा है? जिसके पास ऑलरेडी है वो लोग अब पंप करेंगे, सॉरी वो लोग अभी डंप करेंगे मार्केट को, सप्लाई जोन से डंप किया जाएगा, राइट, सप्लाई जोन से डंप किया जाएगा सारे चीजें। ठीक है, मैंने लिया था 58 पर, आज समझ में आ रहा है, तो वो लोगों ने डंप किया और आपने उसी डंपिंग जोन्स पर एंट्री कर लिया। तो इसीलिए मैं गाइस बोलता हूं कि ओआई देखकर आप एंट्री करोगे, डेटा देखकर आप एंट्री करोगे। अगर डेटा पर ओआई पर ऐसा दिखा रहा है, दैट मीन्स कि ये हो चुका है गाइस, अभी चिड़िया चुग गई खेत, क्या होगा? पछतावा कर। ठीक है, तो पछता के क्या होगा? ऑलरेडी हो चुका है जो होना था, राइट। सो आपको अब यही सेम चीज मार्केट में कैसे देखना है, वो हम लोग देखेंगे टाइम फ्रेम मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, वेलकम टू टाइम फ्रेम मैनेजमेंट गाइस, वेलकम टू टाइम फ्रेम मैनेजमेंट। ओआई कैसे देखते हैं अभय भैया को टाइम दोगे, अभय भैया सब कुछ सिखाएंगे। ठीक है, वेलकम टू टाइम फ्रेम मैनेजमेंट गाइस, टाइम फ्रेम मैनेजमेंट। ठीक है, वेलकम टू टाइम फ्रेम मैनेजमेंट गाइस। ठीक है, टाइम फ्रेम मैनेजमेंट को मैं बोलता हूं मेरा गोल्डन डक, टाइम फ्रेम मैनेजमेंट को मैं बोलता हूं मेरा गोल्डन डक। क्यों बोलता हूं मैं, समझ में आ जाएगा, गोल्डन डक। ठीक है, गोल्डन डक, सोने की अंडा देने वाली ये मुर्गी है, सोने की अंडा देगी। ठीक है, तो सुनो, अब इनको हमें देखने के लिए आपको स्टार्ट करना है क्या, टाइम फ्रेम मैनेजमेंट सीखते हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम मैनेजमेंट सीखो। अब रिटेलर्स डिमांड जोन पर एंट्री करते हैं? नहीं, अभय ट्रेडर्स लोग एंट्री करते हैं डिमांड जोन पर। ठीक है, अभय से जिन्होंने भी सीखा है वो लोग डिमांड जोन पर ही एंट्री करते हैं। ठीक है, आप भी करोगे बहुत जल्दी। ठीक है मैम, आप भी करोगे बहुत जल्दी डिमांड जोन पर ही एंट्री। ठीक है, अब सुनो, डिमांड जोन सीखने जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज डिमांड जोन का क्लास। ठीक है, डिमांड जोन का क्लास, और इसमें आपको पता चलेगा अभय ट्रेडिंग का क्लास। ठीक है, डिमांड जोन सर, डिमांड जोन को सॉरी ये है टाइम फ्रेम मैनेजमेंट का क्लास। आई एम सॉरी, बह गया जरा।
टाइम फ्रेम मैनेजमेंट का क्लास है ये। ठीक है, टाइम फ्रेम मैनेजमेंट का क्लास है। इसमें आपको टाइम फ्रेम का ध्यान रखना है। स्टार्ट करेंगे हम लोग मंथली टाइम फ्रेम से, मंथली, उसके बाद जाएंगे हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर, मंथली के बाद वीकली, वीकली के बाद डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे, डेली के बाद हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाएंगे, 1 आवर के बाद हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाएंगे, और उसके बाद वी विल टेक एंट्री इन, ठीक है, एंट्री इन, बताओ, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, ठीक है, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर एंट्री, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर एंट्री, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर एंट्री, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर एंट्री। ठीक है, आपको ये देखने का क्या जरूरत है, आपको ये देखने का क्या जरूरत है सर, अब दिखाता हूं। ठीक है एक रूल है टाइम फ्रेम मैनेजमेंट का, एक रूल है। रूल क्या है, रूल क्या है, एक ही रूल है सर। ठीक है, एक ही रूल है टाइम फ्रेम मैनेजमेंट का, एक ही रूल है टाइम फ्रेम मैनेजमेंट का, एक ही रूल है। वो रूल है कि कैंडल्स आर ओपन बाई, जल्दी बताओ कौन, कैंडल्स आर ओपन बाई, कैंडल्स आर ओपन बाई, कैंडल्स आर ओपन बाई retailers, candles are opened by retailers, and candles are closed by institutions। इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, ये आखिर मैं क्यों सिखा रहा हूं। सिंडिकेट्स, इंस्टीट्यूशन सिंडिकेट्स, ये आपने मेरे अगर रिकॉर्डिंग वीडियोस देखे होंगे तो ये नाम बहुत सुना होगा, सिंडिकेट्स। ठीक है, इंस्टीट्यूशन सिंडिकेट्स, उसके बाद इंस्टीट्यूशन सिंडिकेट्स, उसके बाद और बिग प्लेयर्स, कुछ बिग प्लेयर्स भी होते हैं। ठीक है, कुछ बिग प्लेयर्स भी होते हैं। इंस्टीट्यूशंस में भी ब्रोकर हाउसेस वगैरह आ जाते हैं, बिग प्लेयर्स, कुछ बिग इंडिविजुअल प्लेयर्स भी होते हैं। ठीक है, बट मैं यहां पर इंस्टीट्यूशन और सिंडिकेट्स का बता रहा हूं। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लो सर, ये बात ध्यान में रख लो। आपसे अब से जब भी आपको ऐसा लगे ना शायद ब्रेकआउट हो रहा है, शायद ब्रेकआउट हो रहा है, मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया, कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया है, जब भी आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, ब्रेकआउट जब भी दिख रहा होगा, वेट फॉर व्हाट, वेट फॉर कैंडल टू क्लोज, रेट। ठीक है, ब्रेकआउट जब होगा तब आपको देखना है कि लेट्स वेट फॉर द कैंडल टू क्लोज। ठीक है, अब मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, ये एक चीज देखो, समझाएंगे ब्रेकआउट, समझाएंगे। सर जी यहां पर ब्रेकआउट था, मान लो इस लेवल पर ब्रेकआउट था। ठीक है, कहीं ना कहीं ये मान लो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर ब्रेकआउट था। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर ब्रेकआउट था। ठीक है, काफी बहुत बढ़िया एकदम ग्रीन कैंडल बन रहा था स्टार्टिंग में। ग्रीन कैंडल कैसा था पता है, ये एक ब्रेकआउट लाइन है। ठीक है, एक ये ब्रेकआउट लाइन है, डाल देता हूं।
ठीक है, ये एक ब्रेकआउट लाइन है, ये एक ब्रेकआउट लाइन है। पहले कैंडल ऐसा था, पहले कैंडल ऐसा था, ठीक है, कैंडल ऐसा था, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, कैंडल ऐसा था सर, कैंडल सर ऐसा था, ठीक है, कैंडल ऐसा था, बट वही कैंडल ऐसे करके ऊपर जाते 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 ऐसे धीरे 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 ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, ब्रेकआउट दिख रहा है सर। आपको तो डर लग रहा है मार्केट भागना जाए, इतना ऊपर आ गया मार्केट भागना जाए, आप एंट्री कर रहे होगे कि मार्केट का तो बहुत ऊपर टारगेट है, एंट्री कर जाते हैं, बट एट द एंड आपको क्या दिखेगा पता है सर? आपको दिखेगा ये लक्ष्मी चिट फंड का, ठीक है, आपको क्या दिखेगा पता है? ये दिखेगा आपको, आपको क्या दिखेगा? आपको ये दिखेगा कि सर जी ये ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, सर ये तो ब्रेकआउट हुआ ही नहीं सर, सर ये तो ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, धोखा हो गया ये, है बड़ा ही ग्रीन कैंडल बना था सर, खतरनाक ग्रीन कैंडल बना था, बट ये कैंडल ने क्या किया? कैंडल ने पूरा पूरा धोखा दे दिया, ठीक है, पूरा पूरा धोखा दे दिया इस कैंडल ने। सो यू हैव टू वेट। अब ना सर ऐसे कैंडल्स पर, ब्रेकआउट पर जो ऐसे कैंडल्स बनते हैं, उन कैंडल्स का जरा थीसिस कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे चीजें अगर आप ध्यान लगाकर समझ जाते हो ना गाइस, मार्केट जब चलता है, मार्केट चलते दौरान आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा, सब कुछ समझ में आने लग जाएगा सर, ठीक है, सब कुछ आपको समझ में आने लग जाएगा, मार्केट में क्या चल रहा है, कौन खेल रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सर देखो, ये जो लेवल था, ये जो लेवल था ना, इसमें इस लेवल को मार्केट को ब्रेकआउट करना था, ठीक है ना, ब्रेकआउट करता, ब्रेकआउट करता तो मार्केट में क्या होता? ब्रेकआउट करता तो मार्केट में क्या होता? एक बड़ा बाइंग आता, राइट, बट ये ब्रेकआउट पर नहीं हुआ, मार्केट, मार्केट ओपन हुआ यहां पर, राइट, इसके नीचे कोई विग नहीं है, तो यहां पर मार्केट का ओपनिंग है, ओपनिंग है, ठीक है, ओपनिंग, तो मतलब ओपनिंग बाय द रिटेलर्स हुआ, ठीक है, ओपनिंग बाय द रिटेलर्स, रिटेलर्स को तो स्टार्टिंग से ही लग रहा है भैया ब्रेकआउट हो जाएगा, मार्केट काफी टाइम से इस लेवल पर है, काफी टाइम से इस लेवल पर बैठा हुआ है, अब की बार ब्रेकआउट हो सकता है, अब की बार ब्रेकआउट हो सकता है, रिटेलर्स तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है कि भैया ब्रेकआउट होने वाला है, राइट, दे आर वेटिंग फॉर द ब्रेकआउट, दे आर एंटरिंग बिफोर द कैंडल इज क्लोजिंग, बिफोर द कैंडल इज क्लोजिंग मतलब क्या है? ये जो कैंडल यहां तक बढ़ा सर, ये कौन बढ़ाया मेरे भाई? यहां तक जो कैंडल बढ़ा था वो कैसे बढ़ाया? वो कैंडल यहां तक आया कैसे? बिकॉज यहां पर मार्केट में एंट्री हो रहा है, यहां पर मार्केट में एंट्री किया जा रहा है, यहां पर कॉल बाई किया जा रहा है, कॉल बाई किया जा रहा है, या फिर क्वांटिटीज बाई किया जा रहा है, यहां पर अच्छा खासा क्वांटिटी यहां पर एंट्री किया जा रहा है, इन लेवल पर मार्केट अच्छा खासा क्वांटिटी मार्केट अंदर घुसेड़ रहा है, काफी सारा क्वांटिटी यहां पर लगाया जा रहा है, क्यों लगाया जा रहा है? सबको लग रहा है भैया मार्केट छूट जाएगा, मैं यार सर ने तो प्रॉपर ब्रेकआउट पर एंट्री दिया है, 70 के ऊपर खरीदने के लिए बोला है, 70 क्यों सर? अभी मार्केट 65 चल रहा है, मार्केट 65 पर एंट्री कर देता हूं, एक बंदे ने सोचा 65 पर एंट्री कर देता हूं, एक ने सोचा 66 चल रहा है 66 कर देता हूं, मार्केट को तो 70 के ऊपर जाना ही है, सर ने बोला है तो एग्जिट वो कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग वेट ही नहीं करते हो कि भैया कैंडल को तो क्लोज करने दो, कैंडल को क्लोज नहीं करने देते हैं तो क्या होता है? मार्केट यहां पर बीच में आकर नीचे आकर क्लोजिंग दे देता है नीचे, और उसके बाद क्या होता है पता है? उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है, देखो उसके बाद ये सीन होता है, मार्केट यहीं पर ओपन होता है, नेक्स्ट कैंडल यहीं पर ओपन होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक करके मार्केट सीधा नीचे, ठीक है, सीधा नीचे क्या हो जाता है? इन सब का जितना भी सबका था बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस, प्लस वो लोग, बहुत लोग, स्टॉप लॉस बड़ी बात नहीं है सर, यहां पर जो होल्डिंग कर लेते हो ना आप लोग, वो सबसे बड़ी बात है। आपके साथ सेम चीज हुआ है, हाँ या ना? जल्दी बताओ, हाँ या ना सर? मार्केट नीचे बहता गया, बहता गया, बहता ही गया, बहता ही गया, बहती हवा सी था, बहता हवा सा था वो नहीं, बहता, वो क्या बोलते हैं उसको, पानी, पूरा पानी पानी, पूरा पानी पानी हो जाता है मार्केट यहां से। वेरी ट्रू गाइस, वेरी ट्रू।
बस हमें ना गाइस यही सेम चीज पर, सेम इसी चीज पर मैं आपको अपने 100x में, मैं आपको ये अपने 100x में यही सेम चीज पर काम करूंगा सर। आपको पता है मैं क्या ऐसे ट्रेड लेने वाला हूं? मेरे को ब्रेकआउट भी दिखेगा, मेरे को जब तक रिटेस्ट नहीं दिखेगा तब तक मैं एंट्री नहीं करेगा। अगर पूरा दिन 7 घंटे में कोई भी एंट्री हमें रिटेस्ट वाला मिले, जब तक नहीं मिले तब तक हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। बट जैसे ही यहां पर रिटेस्ट पर एंट्री मिल जाएगा, वी विल एंटर एंड वी विल वेट फॉर द टारगेट। यही सीरियसनेस, यही रूल्स, यही रोक कर रखना, ये चीज मैं करवाऊंगा। एंड लव भारती यूज टू एवरेज इट, एंड एवरेज तो सबसे बड़ा खतरनाक चीज है मार्केट का। तो फाइनली मैं आपको क्या बोल रहा था, 65 66 पर जो एंट्री हो रहा है ना, ये सारे एंट्री कौन कर रहा है? रिटेलर्स, रिटेलर्स, रिटेलर्स एंट्री। बट रिटेलर्स एंट्री यहां पर बुलिश थे, रिटेलर्स एंट्री यहां पर बुलिश थे, ठीक है। रिटेलर्स एंट्री क्या कर रहे हैं? बुलिशनेस है, उनको लग रहा है कि भाई मार्केट निकल ना जाए। उनको लग रहा है सर इफ वी एंटर ऑन रिटेस्ट मिनिमम हाउ मेनी पॉइंट्स वी माइट गेट, बहुत बड़े पॉइंट्स मिल सकते हैं आपको। इवन रिटेस्ट वाले की वजह से आप बहुत सारे बहुत बार ऐसा भी होगा कि बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स मिस भी कर जाओगे, बट वो आपका एक बहुत ही बढ़िया एक रूल बेस्ड ट्रेड कर रहे हो आप, वो आपको जिंदा रखेगा हमेशा मार्केट में और प्रॉफिटेबल बनाए रखेगा। हमें क्या है, हमें तो बस जिंदगी का अब हमें तो बस दिन का एक प्रॉफिटेबल ट्रेड करना है बस, ठीक है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेड करना है, उसके साथ अगर कुछ एक लूजिंग ट्रेड भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग प्रॉफिट में ही क्लोज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर गाइस इस लेवल पर, इस लेवल पर, इस लेवल पर, इस लेवल पर, इस लेवल पर रिटेलर्स ने एंट्री कर करके डिमांड बढ़ाया है, रिटेलर्स ने एंट्री कर करके डिमांड बढ़ाया है। डिमांड बाई रिटेलर्स, डिमांड बाई रिटेलर्स, डिमांड बाई रिटेलर्स, डिमांड बाई रिटेलर्स, डिमांड बाई रिटेलर्स। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मैंने क्या बोला आपको? एक चीज हमेशा याद रखना, अगर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया है, अगर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया है, दैट मीन्स द इंस्टीट्यूशंस आर येट टू क्लोज, राइट। इंस्टीट्यूशंस ने अभी तक क्लोज नहीं किया है, इंस्टीट्यूशंस ने अभी तक क्लोजिंग नहीं दिया है सर। इंस्टीट्यूशंस ने अभी तक कोई क्लोजिंग नहीं दिया, इंस्टीट्यूशंस ने अभी तक कोई क्लोजिंग नहीं दिया, इंस्टीट्यूशंस ने क्लोजिंग नहीं दिया है, तो दे स्टार्ट टू डंप। जैसे ही मार्केट क्लोजिंग करना स्टार्ट होता है, यहां पर क्या करता है? सप्लाई बढ़ा दिया जाता है, सप्लाई बढ़ा दिया जाता है, सप्लाई बढ़ा दिया जाता है बाय द इंस्टीट्यूशन, सप्लाई बढ़ा दिया जाता है बाय द इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, और मार्केट को सीधा यहां से घटा घटाकर इसके अंदर क्लोजिंग करवाया जाता है। दैट मीन्स नोबडी कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन यहां पर चाह नहीं रहा है कि मार्केट है भाई यहां पर ब्रेकआउट हो, ठीक है, मार्केट यहां पर ब्रेकआउट हो। वो जो अभय भाई आपको जो बताता है ना कि यहां पर इंस्टीट्यूशन ने एंट्री किया है, वो इसीलिए बता पाता है क्योंकि उसको ये सारी चीजें दिखता है, उसको ये सारी चीजें अच्छे से दिखता है। रिटेस्ट पर भी स्टॉप लॉस हिट होने का चांस होता है, बट वो सिर्फ और सिर्फ एक बार 10 में से एक बार होता है, सिर्फ 10 में से एक बार होता है। हमें क्या करना है? हमें तो सिर्फ मनी मैनेजमेंट करना है, राइट। हमें तो सिर्फ मनी मैनेजमेंट करना है। सो गाइस हमेशा याद रखना, ब्रेकआउट हो रहा है ना, वेट फॉर द इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, वेट फॉर द इंस्टीट्यूशंस। ये अगर कैंडल यहां पर क्लोज हो रहा होता, अगर सेम यही कैंडल, अगर सर जी ये सेम कैंडल यहीं पर क्लोज हो रहा होता, अगर सेम यही कैंडल यहीं पर क्लोज हो रहा होता सर, क्या होता? अगर सेम यही कैंडल यहां पर क्लोज हो रहा होता तो क्या होता? यही सेम कैंडल अगर यहां से मार्केट यहां तक पूरा ऐसे करके क्लोजिंग कर रहा होता तो क्या होता? तो क्या होता? आप देख सकते हो ये ज्यादा अच्छा है ना कैंडल, इसका मतलब है भैया बिग प्लेयर्स ने कंफर्म कर दिया है, बिग प्लेयर्स ने अपनी सहमति, बिग प्लेयर्स ने अपनी सहमति दे दिया है। द बिग ट्रेडर्स, द इंस्टीट्यूशन सिंडिकेट्स, ठीक है, इन सभी ने अपनी मंजूरी दे दिया है। मंजूरी मतलब दे
दे एक्सेप्ट द ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेकआउट। बट यहां पर एक और सिचुएशन भी होता है सर। अच्छा, कैंडल क्लोजिंग पर ही अगर मार्केट ऐसे बड़ा प्रॉफिट दे रहा होता ना, तो मार्केट में हर कोई कैंडल को क्लोज करने देता और ट्रेड ले लिया होता ये सोचकर कि मार्केट और ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, है ना। तो मार्केट में तो भैया पैसा बनाना बहुत इजी हो जाएगा, राइट। तो यहां पर काम आता है, देखो यहां पर क्या होता है, कैंडल क्लोज करते टाइम यहां पर एक होता है, चलो एक कैंडल क्लोजिंग पर सक्सेस रेट इज, एक मिनट सक्सेस रेट डाल देता हूं यहां पर, सक्सेस रेट, ठीक है, सक्सेस रेट। कैंडल क्लोजिंग, एक कैंडल क्लोजिंग होगा, एक होगा आपका कैंडल क्लोजिंग, एक मिनट, कैंडल क्लोजिंग के लिए वेट करना, ठीक है। और रनिंग कैंडल पर सुनो, अब कैंडल क्लोजिंग पर आपका सक्सेस रेट क्या होगा, 80% होगा, 80% सक्सेस रेट होगा। मतलब क्या है, 10 में से 2 आउट ऑफ 10 टाइम्स ऐसा भी होगा कि कैंडल विल क्लोज above breakout, but it will go for stop loss, right, it will go for stop loss, ठीक है। 2 में से 10 बार, सॉरी 10 में से 2 बार, 2 आउट ऑफ 10 टाइम्स ऐसा होगा भी। तो फॉर दैट वी हैव टू बी रेडी विथ व्हाट, जल्दी रेडी विथ, मैंने यहां पर बोला कैंडल विल क्लोज, 2 में से 10 में से 2 बार ऐसा होगा, 10 में से 2 बार ऐसा होगा कि वी हैव वेटेड फॉर द कैंडल टू क्लोज। इसका मतलब क्या है, कंफर्म हो चुका है, कैंडल क्लोजिंग मतलब कंफर्म हो चुका है कि बड़े पैसा लग चुके हैं इसमें ब्रेकआउट पर, ठीक है। तो 10 में से 2 बार ऐसा भी होगा कि कैंडल क्लोजिंग के बाद भी आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, कैंडल क्लोजिंग के बाद भी आपका मार्केट नीचे आता रहेगा। तो आपका हमेशा क्या रहेगा, हमेशा यू हैव टू बी रेडी फॉर कैंडल टू क्लोज, यू एंटर, उसके बाद अगर मार्केट नीचे आता है जस्ट वेट फॉर द स्टॉप लॉस, रेडी विथ स्टॉप लॉस, स्टॉप LOSS, ठीक है भैया। 8 बार यहां पर आप समझ रहे हो, 8 बार, 8 ऑफ 10 टाइम्स मार्केट क्लोजिंग पर और रिटेस्ट पर अगर आप ट्रेड ले रहे हो, C&R क्लोजिंग देन रिटेस्ट अगर आप ट्रेड ले रहे हो, 10 में से 8 बार आप मोर देन 50 पॉइंट्स अगर कमा रहे हो सर, यू आर अ वेरी गुड गेनर, सर। 2 बार आप लॉस कर रहे हो, ज्यादा लॉस मत होने दो, स्टॉप लॉस लेकर बैठ जाओ, मार्केट बाद में फिर से री एंट्री देगा तब एंट्री कर लेना है, ठीक है। तो कैंडल क्लोजिंग पर आपका 80% रेट होता है, चांस होता है। स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट कर रहे हो कैरियर को, तब आपको 80% नहीं, आपको 60% का सक्सेस रेट मिलेगा। 60 स्टार्टिंग में 60% का भी मिल जाएगा आपको, स्टार्टिंग में आपको 60% का भी मिल जाएगा। जस्ट मेक रेजिस्टेंस डिमांड जोन, एंट्री मतलब ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड एंटर। मैं आपको एंट्री सिखाऊंगा, एंट्री में सिखाऊंगा, 4 टाइप्स ऑफ एंट्री है मेरा, 4 टाइप्स ऑफ एंट्री है, 4 टाइप्स ऑफ एंट्री है, 3 टाइप्स ऑफ एग्जिट्स है। इसको अगर फॉलो करते हो तो यू विल सी मार्केट विल गिव यू एंडलेस अपॉर्चुनिटीज विथ प्रॉपर मनी मैनेजमेंट। अच्छा, रनिंग कैंडल पर अगर आप एंट्री करते हो सर, सक्सेस रेट होगा इसमें सक्सेस रेट होगा, बट 30% सिर्फ सक्सेस रेट होगा। ओनली 30 टाइम्स ऐसा होगा, 30% टाइम ऐसा होगा कि कैंडल एकदम बड़ा हो गया और उसके बाद कैंडल रिटेस्ट करने भी नहीं आया, और ये आपको फील कराएगा, अरे भैया क्यों वेट करते हैं रिटेस्ट के लिए, क्यों वेट करते हैं मार्केट में,
ब्रेकआउट करने के लिए, ब्रेकआउट करके क्लोजिंग के लिए क्यों वेट करते हैं? आपको ये फील कराएगा, आपको ये सर फील कराएगा कि रिटेस्ट पर क्लोजिंग करने जाएंगे तो मार्केट भाग जाएगा, एकदम से मार्केट भाग जाएगा, मार्केट भाग जाएगा। आपको हमेशा ये फील कराएगा ये वाला कैंडल सर, आपको ये वाला फेज हमेशा फील कराएगा कि मार्केट क्लोजिंग दे देगा तो मार्केट थोड़ी ना हमें एंट्री करने का मौका देगा। ये आएगा सर। यहां पर आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है कि मार्केट कितना भी ऊपर चले जाए सर, मैं पछताऊंगा नहीं, मैं पछताऊंगा नहीं। अगर मार्केट ऊपर जाकर जैसे ही रिटेस्ट करता है, वी विल टेक द एंट्री, वी विल टेक द एंट्री, ठीक है, वी विल टेक दिस एंट्री। जस्ट वेट फॉर द कैंडल टू क्लोज। 80 और 30% को अगर आपको पूरा अच्छे से रेस्पेक्ट करना है, फॉलो करना है, देन एटलीस्ट join my trading for 2 months। सीखने के बाद जब आप मेरे रूल्स पर ट्रेड कर रहे हो, मेरे सामने आप जब देख रहे हो भैया अभय इज नॉट टेकिंग एनी ट्रेड, you will also not take any trade, because we know no trade is also a trade, right is also a trade, perfect। सो आपको भी ऐसे ही काम करना है गाइस, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो अब टाइम फ्रेम मैनेजमेंट पर आने के टाइम पर मैंने आपको ये सारी चीजें क्यों बताया टाइम फ्रेम मैनेजमेंट सिखाने से पहले? सर आपको टाइम फ्रेम मैनेजमेंट पर बहुत सारी चीजें होंगे, वो पहले ये बेसिक सीख लिया आपने कि हम लोग क्या करना है। आपको टाइम फ्रेम मैनेजमेंट के हिसाब से ही ये देखना है कि सर if the candle is closing above, institutions agree the breakout, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस आर एग्रीइंग द ब्रेकआउट। बट अगर कैंडल क्लोज नहीं करता है, अगर कैंडल क्लोज नहीं करता है, सो दे डोंट एग्री, ठीक है, दे डोंट एग्री। हाँ, रिट्रेस में भी कैंडल का क्लोज बताऊंगा मैं, ठीक है। अगर क्लोज कर रहा है देन दे आर एक्सेप्टिंग द ब्रेकआउट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग टाइम फ्रेम मैनेजमेंट पर क्यों कर रहे हैं, आएगा जब ना, फिर मैं आपको बताऊंगा ये चीज सिखाया था, याद करो। अब चलो चलते हैं निफ्टी में। आपको क्या काम करना है, फर्स्ट आपको जाना है मंथली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। टाइम फ्रेम मैनेजमेंट गाइस, मंथली टाइम फ्रेम पर जाकर आपको कुछ नहीं, बस 2-4 चीजें देखने हैं आपको, 2-4 चीजें देखने हैं मंथली टाइम फ्रेम पर। क्या क्या है वो चीज? मंथली टाइम फ्रेम पर जाकर आपको 2-4 चीजें देखने हैं कि कहां से मार्केट में एक बूम आया। अगर मैं बोलूं कि यहां से इस लेवल के बाद मार्केट में एक बूम आया, क्या मैं गलत रहूंगा? इस वाले लेवल पर मार्केट में बूम आया, राइट? क्या इस वाले लेवल से मार्केट में बूम आया? बिल्कुल इस लेवल से मार्केट में बूम आया। क्या ये वाला लेवल बाद में फिर से मिला हमें? बाद में फिर से मिला? अगर मैं बोलूं कि ये वाला लेवल ने मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, इस वाले लेवल पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, इस वाले लेवल पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, आप देखोगे कि हाँ जी, इस वाले लेवल पर मार्केट में फिर से मूवमेंट आया था। सो दिस विल बी अ डिमांड जोन। जिस लेवल पर मार्केट में पहले भी लोगों ने एंटर किया था, मतलब क्या है, इस वाले लेवल पर इंस्टीट्यूशंस, DIIs, MF, म्यूचुअल फंड हाउसेस, इन सब ने, सिंडिकेट्स इन सब ने एंटर किया था। सेम इसी जोन से जब उनको इतना बड़ा मूवमेंट मिला सर, उनको जब पिछले बार इतना बड़ा मूवमेंट मिला, तब क्या किया उन्होंने? ऊपर जाकर तो सेलिंग कर दिया, ऊपर जाकर तो प्रॉफिट बुकिंग कर दिया। इनके प्रॉफिट बुकिंग के वजह से ही मार्केट इतना ज्यादा नीचे गिर गया। फिर सेम टाइम पर जब उनको फिर से एंट्री दिख रहा है, दे एंटर एट द सेम लेवल, डिमांड जोन बन गया, ठीक है।
सेम वेज अगर आप देखोगे तो सेम लेवल पर मार्केट में फिर से रेजिस्टेंस, फिर से सप्लाई जोन बना। इसी लेवल पर बड़े प्लेयर्स ने सप्लाई कर लिया, पिछले बार भी किया, अब की बार फिर से किया। सो दिस बिकम्स देयर व्हाट, फेवरेट लेवल टू एंटर, फेवरेट लेवल टू एग्जिट, फेवरेट लेवल टू एंटर, फेवरेट लेवल टू एग्जिट। तो मार्केट में फिर से डिमांड जोन से मार्केट उस सप्लाई जोन पर गया, बट अब की बार कोई ना कोई उनके बेचे गए शेयर्स को खरीद रहे हैं, या फिर ये लोग भी ज्यादा कुछ नहीं बेच रहे हैं, शायद 10% बेच रहे हैं, 20% बेच रहे हैं, बिकॉज दे नो कि मार्केट अब ऊपर जा सकता है, वी शेप का रिकवरी कर सकता है। रिटेस्ट किया, फिर मार्केट ने जब इसी सप्लाई जोन को तोड़ा, सप्लाई जोन को जैसे ही तोड़ा मार्केट ने, सप्लाई जोन को तोड़ने के बाद मार्केट में प्रॉपर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट करने के बाद जो ये रिटेस्ट किया सर, ये जो रिटेस्ट किया ना, इसी रिटेस्ट पर मार्केट में मूवमेंट आया और ये बन गया है डिमांड सर। और सेम इसी लेवल पर डिमांड फिर से आया था, इसी लेवल पर फिर से डिमांड आया था, और ये था हमारा रिटेस्ट पर किसका एंट्री, किसका एंट्री सर, रिपीट अगेन। आप एक बार वो देख लेना, रिकॉर्डिंग देख लेना, मेरे को नहीं पता आप कहां पर रिपीट करने की बात कर रहे हो। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पर हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये सप्लाई जोन टूटता है, मार्केट में एक डिमांड क्रिएट होता है। इस डिमांड पर शायद रिटेलर्स ने एंट्री किया है, बट इस डिमांड पर रिटेलर प्लस इंस्टीट्यूशंस प्लस सिंडिकेट प्लस सभी के सभी जितने भी हाउसेस है, सब के सब इस लेवल पर एंट्री किया। एंड यू कैन सी कि मार्केट में ये जो डिमांड बना सर, इस डिमांड की वजह से मार्केट कितना मूव किया सर, मार्केट कितना मूव किया, ह्यूज मूवमेंट। और ये जितने भी टिप्स हैं सर, इन टिप्स पर लोग अपने अपने क्वांटिटी साइजिंग करते हैं। क्वांटिटी साइजिंग करते हैं मतलब 10% प्रॉफिट बुकिंग, 20% प्रॉफिट बुकिंग, 30% प्रॉफिट बुकिंग, 40% प्रॉफिट बुकिंग। और यहाँ पर क्या किया, मैक्सिमम ने अपना 100% प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ पर पूरा पंप डंप कर दिया, पूरे मार्केट को कोरोना के टाइम पर पूरा डंप कर दिया। बट यू विल सी सर, सेम लेवल पर पिछले बार जहां पर डिमांड था सर, उसी डिमांड पर मार्केट में मूवमेंट आया है। मैं इसी मार्केट में, इसी लेवल्स पर, इन्हीं लेवल्स पर मार्केट में एंट्री करने की बात करता हूं और इन्हीं लेवल्स पर मैं एंट्री कराता हूं सर। मेरा सीक्रेट यही है, मेरा सीक्रेट सर यही है। मैं उन लेवल्स पर एंट्री कराता हूं जिन लेवल पर वही बंदे, वही डिमांड जोन वाले बंदे, वही डिमांड पर एंट्री करवाने वाले बंदे, वही डिमांड पर एंट्री करने वाले बंदे, वो फिर से वही लेवल पर एंट्री करेंगे। एंड सी उसके बाद मार्केट में क्या स्टीप रिकवरी आया है, क्या स्टीप रिकवरी आया बताओ, क्या स्टीप रिकवरी आया बताओ। किसी ने प्रॉफिट बुकिंग किया ही नहीं इस सप्लाई जोन को, तो किसी ने माना ही नहीं। अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ ये सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ। कभी तो होगा सर, कभी तो होगा ना। ये रिटेस्ट जोन सप्लाई, अभी तक ये रिटेस्ट नहीं किया ये सप्लाई जोन। अभी तो चलो पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन चुका है, मार्केट अभी तो और ऊपर जाना है। ठीक है, अभी तो और ऊपर जाना है। तो मंथली टाइम फ्रेम पर आखिर आपको क्या देखना है, और आखिर मैं आपको अभी तक क्या क्या चीजें समझाया हूं, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं सर। मैंने आपको बताया था रिटेस्ट, मैंने आपको बताया था कि रिटेस्ट पर एंट्री, राइट, रिटेस्ट पर एंट्री। आप देखोगे ये जो सप्लाई जोन था, आप देखोगे ये जो सप्लाई जोन था सर, यहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट पर एंट्री हुआ। यहाँ पर ये जो सप्लाई जोन था, इस लेवल पर मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद ये रिटेस्ट किया। ठीक है, ये मंथली टाइम फ्रेम पर है। सेम मंथली टाइम फ्रेम पर आपका रिटेस्ट पर, मंथली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट पर बड़े ट्रेडर्स एंटर करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर भी होता है, डेली टाइम फ्रेम पर भी होता है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी होता है, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर भी होता है। ठीक है, कोई से भी टाइम फ्रेम पर आपको रिटेस्ट दिखे, यू कैन एंटर। रिटेस्ट देखने का मतलब यही है कि इंस्टीट्यूशंस एग्री। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग करने का मतलब है कि दे एग्री। उसके बाद कैंडल नीचे आने का मतलब है दे आर थिंकिंग टू एंटर। और दे वांट टू ट्रैप द बुल्स। अगर यहां से मार्केट ने ये प्रॉपर, यहीं पर मेरा आता है खेल, इन पैटर्न का एंट्री जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट जाएगा सर, मार्केट विल नेवर कम बैक वेरी सून। ठीक है, मार्केट में मूवमेंट आएगा ही आएगा।
क्योंकि ब्रेकआउट कैंडल के हेड को जैसे ही मार्केट क्रॉस करता है दैट मींस कि दे हैव एंटर्ड ऑलरेडी। यहां पर ये लोग सोच रहे थे बट ये कैंडल ऊपर जाने का मतलब है कि उन्होंने ऑलरेडी एंट्री कर लिया है। ठीक है, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, आपको मंथली टाइम फ्रेम पर क्या करना है? मंथली टाइम फ्रेम पर आपको क्या करना है? कुछ नहीं, कोई से भी स्टॉक ढूंढो, मंथली टाइम फ्रेम पर आप उसका सपोर्ट ढूंढो, चाहे वो ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट हो। मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट ड्रॉ करते हैं, कैसे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन वाला सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन का डिमांड जोन ये देख रहे हो आप, ट्रेंड लाइन का डिमांड जोन, ट्रेंड लाइन का डिमांड जोन, ट्रेंड लाइन का डिमांड जोन। ठीक है, ट्रेंड लाइन का डिमांड जोन। ठीक है, अगर इसको मिला दूंगा तो ये भी इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन का डिमांड जोन, प्रॉपर ट्रेंड लाइन का डिमांड जोन बन रहा है। सेम वेज प्रॉपर सप्लाई जोन बन रहा है, ट्रेंड लाइन का सप्लाई जोन, ट्रेंड लाइन का सप्लाई जोन, ट्रेंड लाइन का सप्लाई जोन, ट्रेंड लाइन का सप्लाई जोन। जब तक इसको नहीं तोड़ा है तब तक मार्केट ने मूव नहीं किया है। इसको तोड़ा एंड मार्केट ने फोड़ा। ठीक है, तो अब जाकर ये वाला जो लेवल है इसका ये सपोर्ट जोन था, ये सपोर्ट कुछ दिनों से ये सप्लाई, मान लो ये डिमांड जोन छोटा सा कुछ टाइम के लिए, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, सप्लाई जोन, सप्लाई जोन। ठीक है, अभी सप्लाई जोन को ब्रेकआउट कर दिया है, आप देख सकते हो यहां पर इस वाले लेवल पर आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट हो चुका है। राइट, इस वाले लेवल पर आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी। इस वाले लेवल पर आप देख सकते हो कि देखो माइक्रो लेवल पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखोगे यहां पर ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी। राइट, देखो ब्रेकआउट हो चुका है। क्या बना है इसमें? सप्लाई जोन, सप्लाई जोन, सप्लाई जोन, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, डिमांड जोन, डिमांड जोन, डिमांड जोन, डिमांड जोन, डी 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 डी। डिमांड जोन नहीं टूटा, सप्लाई जोन में, सप्लाई जोन भी बहुत दिनों से नहीं टूटा। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ आप देखोगे कि सप्लाई जोन को मार्केट ने तोड़ा, इस वाले कैंडल ने प्रॉपरली इस वाले कैंडल के साथ मार्केट ने तोड़ा। ठीक है, कैंडल ने क्लोजिंग कर दिया। अब जाकर मार्केट ने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद देखो अभी कहां पर है मार्केट, अभी कहां पर है। ठीक है, कितना बड़ा मूव हो चुका है मार्केट में। और ये रिटेस्ट पर, ये रिटेस्ट इज एवरीथिंग गाइस, रिटेस्ट इज एवरीथिंग। बस अभी वेट कर रहे हैं कि एम पैटर्न बने तो ठीक है। ठीक है, एम पैटर्न बनेगा तो बड़ा अच्छा मार्केट नीचे गिरावट देगा, और अगर एम पैटर्न नहीं बनता है, प्रीवियस हाई को तोड़ देता है मार्केट, मार्केट विल बूम। एटलीस्ट कितना, इतना मार्केट ऊपर जाएगा फिर से। ठीक है, इतना मार्केट ऊपर जाएगा। व्हाट इज रिटेस्ट? ठीक है, रिटेस्ट बता देता हूं मैं आपको। मानो ये एक सप्लाई जोन है, मार्केट बार बार इसी लेवल से नीचे गिरता है, बार बार इसी लेवल से नीचे गिरता है, सप्लाई जोन है, बार बार इसी लेवल से मार्केट नीचे गिरता है। ठीक है, अब की बार मार्केट ना क्या किया कि काफी टाइम से ब्रेकआउट करने की कोशिश करने के चक्कर में, क्या करता है, यहां पर आकर एकदम वेट करा हुआ है। मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, ब्रेकआउट दे दिया ना सर, यहां पर देखो ब्रेकआउट जो दिया ना, मार्केट को हमेशा एक लेवल से जाने के बाद, एक लेवल से जाने के बाद उसको उसी लेवल पर आना पड़ता है, एक बार उसको उसी लेवल पर आना पड़ता है। मतलब मार्केट में एक ब्रेकआउट के बाद, एक लेवल के ब्रेकआउट के बाद उसी लेवल पर आना पड़ता है उसको। मार्केट अपने लेवल को कभी नहीं भूलता है। मार्केट अपने लेवल को क्यों बोलते हैं हम लोग कि गैप फिल करने के लिए आएगा, क्यों बोलते हैं कि गैप फिल करने के लिए जाएगा, क्यों बोलते हैं? वो जो गैप्स होते हैं ना, वो मार्केट को वो गैप्स फिल करना होता है, बिकॉज मार्केट अपने जो लेवल्स है उनको भूलता नहीं है। तो यहां पर जब भी ब्रेकआउट होता है ना, उस ब्रेकआउट के बाद उसको एक सपोर्ट चाहिए होता है, वो सपोर्ट होता है प्रीवियस ट्रेडेड प्राइस, प्रीवियस ट्रेडेड प्राइस उसका सपोर्ट होता है। ठीक है, प्रीवियस ट्रेडेड जोन उसका सपोर्ट होता है, उसका रेजिस्टेंस होता है। तो मार्केट ना यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद एक बार एटलीस्ट आता है, पैर मारकर देखता है। वो हम लोग करते हैं ना, कीचड़ के ऊपर, कीचड़ के आसपास मिट्टी नरम है या सख्त है, वो देखने के लिए हम लोग धीरे धीरे पैर मारकर देखते हैं ना कि सपोर्ट बना है कि नहीं बना है। वो भी आता है, जरा सा रिटेस्ट करके देखता है कि सपोर्ट स्ट्रांग है कि नहीं, क्या ये सपोर्ट टूटेगा कि नहीं। अगर दिखता है कि हाँ स्ट्रांग सपोर्ट बन चुका है, अगर ये जो ब्रेकआउट है प्रॉपर एकदम कॉर्नर से ब्रेकआउट हुआ है तो मतलब स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर ये ऐसे ही सीधा नीचे से एकदम यहां से ब्रेकआउट कर जाता है तो वो स्ट्रांग सपोर्ट नहीं होगा, मार्केट सीधा नीचे गिर जाएगा। तो वो जो जैसा वो फिर से आकर जैसे ही ब्रेकआउट वाले लेवल पर थोड़ा सा वेट करता है, वो होता है रिटेस्ट। ठीक है, वो होता है रिटेस्ट, एक बार टेस्ट करने के लिए जाता है, एक बार टेस्ट करने के लिए जाता है।
ब्रेकआउट कैंडल क्लोजिंग, ब्रेकआउट मान लो यहां पर हो रहा है, कैंडल क्लोजिंग ऐसे हो रहा है, ठीक है, कैंडल क्लोजिंग यहां पर हो रहा है, काफी ऊपर 10 पॉइंट ऊपर हो रहा है, तो वी विल नॉट एंटर, विल नॉट एंटर, ठीक है, बिकॉज हमारा तो स्टॉप लॉस इसके नीचे है, यहां पर है, इसके हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस हमने देखा है इस वाले लेवल के हिसाब से, तो वी विल वेट फॉर द कैंडल टू कम राइट हियर, ठीक है, मार्केट का कैंडल जैसे इस लेवल पर आएगा ना, वी विल एंटर हियर, एंटर एट दिस पॉइंट, ठीक है, एंटर एट दिस पॉइंट, और यहां से फिर मार्केट ऊपर, यहां से फिर मार्केट ऊपर, क्लियर है, क्लियर है, रिटेस्ट पार्ट डन, रिटेस्ट डन, ठीक है, टाइम फ्रेम डन। अभी तो बहुत कुछ बाकी है टाइम फ्रेम मैनेजमेंट में सर, एक नॉर्मल चीज नहीं है टाइम फ्रेम मैनेजमेंट। उसके बाद मैंने आपको समझाया है कि ब्रेकआउट साइकोलॉजी, ब्रेकआउट ब्रेकआउट साइकोलॉजी डन, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। अब ना ये टाइम फ्रेम मैनेजमेंट को हम लोग मार्केट में प्रॉपरली सीखते हैं, ठीक है, मार्केट में प्रॉपरली सीख लेते हैं। देखो सर, ये निफ्टी है, ठीक है, ये निफ्टी है, आपको क्या करना है, आपको इस निफ्टी के ना प्रॉपरली एक कुछ लेवल्स ढूंढने हैं, कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। अभी के हिसाब से मंथली टाइम फ्रेम पर हम लोग देख रहे हैं, मंथली टाइम फ्रेम पर हम लोग देख रहे हैं, हमको कुछ नहीं करना है सर, हमें बस ना एक ऐसा लेवल चाहिए, एक ऐसा लेवल चाहिए जिस लेवल पर ना मार्केट ने कुछ ना कुछ रिएक्ट किया है। अगर सर अगर मैं ना इस लेवल पर, आप मेरे को बताओ इस लेवल पर, इस वाले लेवल पर है ना, इस वाले लेवल, थोड़ा और जूम कर लूं आपको और अच्छे से समझ में आए, मैं अगर इस वाले लेवल पर लाइन खींचता हूं, क्या ये सही है, क्या ये लेवल सही है सर, क्या ये लेवल सही है, क्या सर ये लेवल सही है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, बहुत मैक्रो तरीके से समझाता हूं कि कैसे आप ना प्रॉपरली, कैसे आप प्रॉपरली, ठीक है, कैसे आप प्रॉपरली ड्राइंग कर सकते हैं थोड़ा सा अच्छे से। फर्स्ट, ये फर्स्ट, फर्स्ट टच इस लाइन पर, सेकंड टच इस लाइन पर, थर्ड टच, थर्ड टच है ना, इस लाइन पर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, क्या हुआ, इस वाली लाइन पर 1 2, नहीं इसको नहीं लेते, ठीक है, इसको नहीं लेंगे, सिर्फ इसको लेंगे, बिकॉज आप अगर देखोगे तो इसी को ही रेस्पेक्ट किया है, ठीक है, इसने भी लगभग किया है, बट मैं प्रॉपर टच बोल रहा हूं, ये हो गया, ये एक टच हो गया, आप देखोगे ये एक टच हो गया, चाहे विक का टचिंग हो चाहे वो बॉडी का टच हो, ये देखो ये बॉडी का टच हो गया, ठीक है, ये देखो बॉडी का टच हो गया, परफेक्ट लेवल पर क्लोजिंग दे रहा है, ये देखो ये भी बॉडी का क्लोज हो गया। क्या लगता है आपको सर, क्या कुछ जादू है यहाँ पर सर, विक भी इंपॉर्टेंट होता है, बॉडी भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, विद टाइम मैं आपको समझाता रहूंगा। सर क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ तो जादुई बात है सर, इस इन दो लेवल्स के अंदर, ये जो दो लेवल है, इन दो लेवल्स के अंदर कुछ तो जादुई बातचीत है सर, कुछ तो जादुई बातचीत है सर यहाँ पर, है कि नहीं है कि नहीं है सर, है कि नहीं है, इस लेवल पर कुछ है, इस लेवल पर कुछ है सर, इस लेवल पर सप्लाई जोन हो, वो सप्लाई जोन अब डिमांड जोन बन चुका है, ठीक है, वो सप्लाई जोन अब डिमांड जोन बन चुका है, तो ये लाइन आप कैसे ड्रॉ कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है सबसे ज्यादा, उस पर सब कुछ सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। अगर मैं यही लाइन यहां पर ड्रॉ ना करके, यही लाइन अगर मैं यहां पर ड्रॉ ना करके मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा होता, तो क्या सही है,
मैं अगर यहां पर ड्रॉ कर रहा होता, क्या ये लाइन सही है? क्या ये लाइन सही है? आप बोलोगे हाँ ठीक है सर, इसका बॉडी, इसका विक का टॉप है, इसका बॉडी का क्लोजिंग है, बट मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रहा। बट एक चीज है, एक चीज है, ये वाला लाइन ना सर मेरे को एक चीज का संकेत दे रहा है। व्हाट इज दैट? कि सर अगर मार्केट यहां से नीचे गिरता है सर, तो ये इसका सपोर्ट बन सकता है। एंड सी, दिस इज द डिमांड जोन। ठीक है, दिस इज द लॉन्ग टर्म डिमांड जोन। काफी टाइम से इसने इस लेवल को रेस्पेक्ट किया है। आपको मंथली टाइम फ्रेम पर ऐसे करके देखना है सर, ऐसे करके देखना है। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर है तो ये है ही सपोर्ट, ये है ही डिमांड जोन। ठीक है, अगर नीचे गिरता है तो यहां पर मार्केट इसके नीचे जाने का कोई सीन नहीं है। मेरे पुराने, आप जितने भी मार्केट एनालिसिस वीडियोस हैं जहां पर लोग बोल रहे हैं कि मार्केट गिर सकता है, गिर सकता है, वहां पर मैंने बोला हुआ है कि ये लेवल है 18,117 डॉट लेवल है, जिसको मार्केट तोड़ना बहुत मुश्किल है और मार्केट तोड़ नहीं सकता है। उसके नीचे चले जरूर जाए, बट मंथली टाइम फ्रेम का कैंडल लेग भी नहीं जाएगा उसके नीचे। ठीक है, आप देख लेना। ठीक है, ये हो गया सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन विथ ऑन, सप्लाई जोन डिमांड जोन ऑन व्हाट? सप्लाई जोन डिमांड जोन ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, सीधा लाइन पर। सेम चीज अगर आप ऐसे करके ड्रॉ कर रहे होते तो आपको कुछ और ही सिनेरियो समझ में आ रहा होता। वो है ये लेवल। देख रहे हो, सप्लाई जोन, सप्लाई जोन, सप्लाई जोन, सप्लाई जोन, सप्लाई जोन, सप्लाई जोन। उसको मार्केट ने तोड़ा, मार्केट ने उसको रिटेस्ट किया और उसके बाद देखो कहां है मार्केट। क्लियर है गाइस? सारी चीजें क्लियर है? सेम इसी चीज को आपको क्या करना है, इसी चीज पर आपको क्या करना है, आपको आना है मंथली टाइम फ्रेम से वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली पर आकर आपको थोड़ा सा चीजों को थोड़ा सा और ज्यादा बारीकी से देखने का मौका मिल जाएगा आपको। ठीक है, और ज्यादा बारीकी से देखने का मौका मिल जाएगा। तो अगर मैं डिमांड जोन, जो सप्लाई जोन डिमांड जोन मैंने मंथली टाइम फ्रेम पर ड्रॉ किया था 18,118 और 17,800 के बीच में, ठीक है, तो वहां पर मैंने क्या देखा कि ओके बहुत बढ़िया लेवल है, जो कि हमें वीकली टाइम फ्रेम पर भी दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? सर देखो, प्रॉपर प्रॉपर सर, प्रॉपर 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 लेवल, प्रॉपर लेवल, प्रॉपर लेवल सर, प्रॉपर लेवल। तो आपको ये ही लेवल्स पर काम करना है। तो ऐसे लेवल आपको मान लो ये दो ही लेवल है हमारे पास, और मार्केट मान लो यहां पर काम कर रहा है, मार्केट मान लो यहां पर कहीं काम कर रहा है। हमें क्या करना है, मान लो ये वीकली टाइम फ्रेम नहीं है, मान लो ये 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम है, हमें ऊपर का एक लेवल मिला है और नीचे का एक लेवल मिला है। हमें कुछ नहीं करना है सर। आपको आज से ही अगर मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना, आपको अगर आज से ही मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना, तो आपको बस वेट करना है कि मार्केट को नीचे आने देंगे। ठीक है, या तो इस लेवल से बाइंग करेंगे या तो इस लेवल से मार्केट में सेलिंग करेंगे। यहां पर या तो सेल करेंगे या तो नीचे यहां पर बाई करेंगे। हाँ बिल्कुल, हम लोग रिटेस्ट पर बाई कर सकते हैं चाहे कभी भी आए। ठीक है, क्लियर है सर? मार्केट इस लेवल पर था, हमने वेट किया कि मार्केट अभी बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट ऊपर जाएगा तो हम वहां से सेल करेंगे, मार्केट नीचे जाएगा तो हम वहां से सेल करेंगे। टाइम से कोई मतलब नहीं है सर, टाइम से कोई मतलब नहीं है। जोन इज नॉट अफेक्टेड बाई टाइम, इज नॉट अफेक्टेड बाई टाइम। टाइम से जोन इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, टाइम से परे है। क्लियर है गाइस यहां तक जो भी चीजें मैंने बोला है? तो यहां पर आप देखोगे ये सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन, ठीक है, ये भी लगभग यहीं पर सप्लाई जोन हुआ है, ये भी सप्लाई जोन, ये भी सप्लाई जोन, एक नहीं यहां पर तीन तीन है, तीन तीन सप्लाई जोन। ये सप्लाई जोन जिस दिन तोड़ा मार्केट पूरा ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, यहां पर
रेस्पेक्ट किया, रिटेस्ट किया। अब की बार जैसे ही मैं आपको बता रहा हूं यहां पर बैठकर 18,050 को मार्केट जिस दिन तोड़ेगा गाइस, मार्केट सीधा 18,500 600 तक जाके आपको दिखता हुआ दिखेगा, जाता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है, आपको जाता हुआ दिखेगा और उस पर हेल्प करेगा बजट, ठीक है। ये रहे गाइस। तो अभी मैं ज्यादा और डीप नहीं जाऊंगा, जितना चीजें मैंने समझाया है हो सके तो एक बार रिवाइज करना, ठीक है, एक बार रिवाइज करना, रिवाइज करो, ठीक है, फर्स्ट रिवाइज करो। मैंने आखिर माइंडसेट क्या समझाया है, माइंडसेट को पढ़ो, माइंडसेट क्या समझाया है, उस माइंडसेट के हिसाब से आप काम करो। मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पर मोर देन 100 चार्ट्स आप करो, बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, ऐसे लाइंस खींचो और उन लाइंस पर ऐसे करके ड्राइंग करो सर, करो करो करो, ये करके बताओ मेरे को सर, बताओ कि मैंने किया था सर, बताओ मेरे को किया था। आप बन गए सर ट्रेडर, उसके बाद बस उसके बाद सिर्फ मनी मैनेजमेंट बाकी रह जाएगा, बाकी सब कुछ एकदम परफेक्शन के साथ होगा सर, बस एक मनी मैनेजमेंट बाकी रह जाएगा, बाकी सब कुछ परफेक्शन के साथ होगा। परफेक्शन, मैं आपको बता रहा हूं सर, मैं परफेक्शन की बात कर रहा हूं, मैं नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं, परफेक्शन की बात कर रहा हूं सर, परफेक्शन। जो परफेक्शन मेरे में है सर, जो परफेक्शन मेरे स्टॉप लॉसेस पर है सर, जो मेरे परफेक्शन मेरे टारगेट को छूकर मार्केट नीचे आ जाता है, जो परफेक्शन मेरे स्टॉप लॉस को छूते ही मार्केट ऊपर चला जाता है, वो परफेक्शन की बात कर रहा हूं मैं सर। जिस दिन आप टाइम फ्रेम मैनेजमेंट को घोल कर पी जाओगे ना सर, जिस दिन आप टाइम फ्रेम मैनेजमेंट पर जो भी साइकोलॉजिस्ट चल रहे हैं, वो साइकोलॉजिस्ट पर किस लेवल पर कौन क्या सोच रहे हैं, वो जब समझ जाओगे ना सर, ये परफेक्शन आ जाएगा, ये परफेक्शन आ जाएगा। सो होमवर्क है ये चीज, रिवाइज, माइंडसेट को समझो, और सिर्फ इतना ही नहीं, जब ड्राइंग कर रहे होगे उस ड्राइंग पर बात करना है, इसके साथ बात करना है, क्या रे भाई तेरे को क्या करना है, तो उसको वो ना बोलेगा सर मेरे को ना सर इस लेवल को पार करना है, वो बोलेगा आपको, ये बोल रहा है मेरे को सर मेरे को इस लेवल को पार करना है बट पार नहीं कर पा रहा हूं, जिस दिन पार करूंगा ना सर फोड़ दूंगा। मार्केट पार किया, रिटेस्ट किया, देख रहे हो रिटेस्ट किया कि नहीं किया, रिटेस्ट जब तक नहीं करेगा तब तक अपन को एंट्री नहीं करना है। मार्केट ऊपर गया, अब प्रॉपर इस लेवल के ब्रेकआउट का रिटेस्टमेंट नहीं हुआ था, मार्केट फिर आया रिटेस्ट करने, मैं फिर आपको समझा रहा हूं, देखो ये जो सप्लाई जोन मैंने बनाया था, सप्लाई नंबर 1, सप्लाई नंबर 1, इस सप्लाई जोन को देखो सर, मार्केट इसको तोड़ नहीं पा रहा है, तोड़ नहीं पा रहा है। जब तोड़ा ना, प्रॉपरली तोड़ा, तोड़ने के बाद मार्केट में ब्रेकआउट हुआ था, डेली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे आया था, सप्लाई को रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया। या फिर आप अगर बोलोगे सर वीकली टाइम फ्रेम ने तो क्लोज नहीं किया, देखो वीकली टाइम फ्रेम ने ऊपर ब्रेकआउट पर क्लोजिंग दिया, ब्रेकआउट पर क्लोजिंग दिया, वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट ने क्लोजिंग दिया, उसके बाद देखोगे सर मार्केट ने रिटेस्ट किया, इस रिटेस्ट पर एंट्री करो, मार्केट विल गिव अ बूम। बट अगर आप देखोगे सर यहां पर ये जो सप्लाई जोन था, सप्लाई नंबर 2, ये सप्लाई नंबर 1 है, ठीक है, सप्लाई नंबर 1 है, ये सप्लाई नंबर 2 है, ठीक है, सप्लाई नंबर 2 है, ये सप्लाई नंबर 3 है, सप्लाई नंबर 3 है, कौन सा, ये वाला लाइन सप्लाई नंबर 3 है, ये वाला लाइन सप्लाई नंबर 3 है। आप अगर देखोगे सप्लाई नंबर 3 और सप्लाई नंबर 2 को मार्केट ने यहां पर तोड़ा था विथ बिग गैप अप, ये बिग गैप अप, मार्केट ने ना रिटेस्ट किया, कुछ नहीं किया, मार्केट यहां से सीधा, देख रहे हो, इस सप्लाई नंबर 3 को मार्केट ने तोड़ा है, सप्लाई नंबर 3 को मार्केट ने तोड़ा है, सप्लाई नंबर 2 को भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट 2 हुआ है सर, बुल्स तो आ गए बट रिटेस्ट नहीं हुआ मार्केट, अब जाकर रिटेस्ट हुआ है। और यही मेरा थियरी है कि मार्केट ना गिरने का थियरी यही है सर मेरा, कि मार्केट यहां से नहीं गिर रहा है।